गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स विद आंसर्स हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो विच इज़ द सेफेस्ट चेक फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। उस रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कौन सा सेफेस्ट है, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ले। चेक बाउंस हो सकता है परंतु डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर एनईएफटी ट्रांसफ़र पर ट्रांजैक्शंस। तो नो लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं होती एनईएफटी के ट्रांसफ़र पर। आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट है 2 लाख, परंतु एनईएफटी में कोई भी लिमिट नहीं होती है। विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। कौन सा फास्ट है पेमेंट के लिए, तो आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस सबसे ज़्यादा जो है फास्टेस्ट है, जल्दी से पैसा अकाउंट में पहुंच जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इररिवोकेबल कमिटमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो इसमें क्या आएगा, इररिवोकेबल कमिटमेंट। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच पार्ट ऑफ बैंक इज नोन एज रेवेन्यू जनरेटर। कहाँ से जो है बैंक के पास पैसा आता है, तो ये हो गया आपका फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जो है बैंक का वो पैसा जनरेट करता है। आप जब भी जाते हो बैंक को फेस करते हो, तो जो फेस करते हो जहाँ लिखा था मे आई हेल्प यू, तो वहीं से आपका पैसा जो है वो जनरेट होता है। लोग अकाउंट खोलने आते हैं और अपनी एफडी कराते हैं, तो वहीं से आपका पैसा जो है वो जनरेट होता है। तो कौन सा आ गया, फ्रंट ऑफिस। इन द एब्सेंस ऑफ आरबीआई ब्रांच in a particular city which bank acts as a clearing house। अगर आरबीआई की ब्रांच नहीं है किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो क्लियरिंग हाउस जो है, कौन सी बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस का काम करेगी, तो वो है एसबीआई। तो एसबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस का काम करेगी आपका, अगर आपके जो है सिटी में आपका आरबीआई नहीं है। अब आता है आईएफएससी में आपके आईएफएससी आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं पहले कैमरा, फिर आपको दिखेगा अच्छे से। बस हो गया एडजस्ट। तो आपका आ गया IFSC कोड हैज़ कितने करेक्टर्स होते हैं IFSC में, 11 नंबर ऑफ करेक्टर होते हैं IFSC में। फुल फॉर्म ऑफ MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इन केस ऑफ फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी द मनी moves out of the bank when approved. Officer holding keys to the drill door of the vault are called vault custodian. When a fixed deposit matures, अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, बैंक क्रेडिट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बहुत ध्यान से रखना है, प्रिंसिपल भी मिलेगा आपको इसमें और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। लोन गिवन बाय द बैंक इज शोन एज एसेट्स। अगर बैंक जो है आपको लोन दे रही है तो अपनी वो बैलेंस शीट में कहाँ इसको बताएगी, आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में। आपके लिए ये लायबिलिटी हो सकती है, परंतु बैंक में जो है आपकी एसेट है, लायबिलिटी साइड नहीं आएगी, ये एसेट साइड पे आएगी।
बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट का नाम जो है फाइनेंशियल पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। एसएमएस की फुल फॉर्म है आपकी शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। CBS helps in the customer convenience through anywhere and anytime banking। अब आगे आपका मिडिल ऑफिस मैनेज द रिस्क ऑफ द बैंक। तो कौन जो है रिस्क को मैनेज करता है? मिडिल ऑफिस। ए बैंक वॉल्ट, कहाँ पर रखा जाएगा पैसा आपका? बैंक वॉल्ट में। इज ए सिक्योर प्लेस वेयर मनी वैल्यूएबल रिसीव्ड। तो जहाँ पर आपका पैसा जो है आपका बैंक वॉल्ट में जो है वो रखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।